हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन के लिए क्या किया, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल है क्यू एक्स वाई टू की पावर n। अगर ये n आपकी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, राइट हैंड साइड में जो y टू की पावर n है और n अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो हम उसको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे n जो है वो आपका 0 और 1 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर n की पावर 0 हो गई मतलब ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन वाई जो हमने कल पढ़ा था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे फिर आप सॉल्यूशन लिख दोगे। तो इसलिए अगर n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए तो फिर अब हम इस बर्नौली इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इन टी में। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इस y2 की पावर n से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। अब जो यहाँ पे ये फंक्शन बचेगा px के साथ में जो भी होगा इसको हम एक अनदर वेरिएबल से मान के और इसका डेरिवेटिव करके विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव देखो जो इसको आप पुट करोगे ना dy बाई डी एक्स के साथ जो भी होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंट होगा तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही आप यहाँ पुट कर दोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इन टी में। अब इसका सॉल्यूशन निकालना कल हमने सीखा ही था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे देन हम सॉल्यूशन लिख देंगे। अब इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में y की पावर कितनी है, स्क्वायर है, तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। अभी अभी क्या सीखा, y की पावर जितनी भी है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं y स्क्वायर से, डिवाइड y स्क्वायर से बोथ साइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाय वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस के 2x बाय वाई, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 2x y इक्वल है 2x। अब आप क्या करो, पुट कर लो -1 बाय वाई को, पुट माइनस के 1 बाय वाई इक्वल है t। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। 1 बाय वाई का करोगे तो -1 बाय वाई स्क्वायर, माइनस एक ऑलरेडी बाहर है तो पॉजिटिव, 1 बाय वाई स्क्वायर y का करोगे तो dy बाय डी एक्स इक्वल है dt बाय डी एक्स। देखो ये आप इसकी वैल्यू कितनी आई, dt बाय डी एक्स, आप पुट कर दो dt बाय डी एक्स माइनस के प्लस हो जाएगा प्लस के 2xt इक्वल है 2x। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो गई किस में, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इन टी में। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e2 की पावर इंटीग्रेशन 2x इंटू में dx। x का करोगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e2 की पावर एक्स स्क्वायर। अब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, t इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल है इंटीग्रेशन q कितना है आपका 2x, 2x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e2 की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस में c। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो आप यहाँ पे क्या करो, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर को आप t पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है तो इंटीग्रेशन करना फिर इजी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पुट कर लो एक्स स्क्वायर इक्वल है u, तो यहाँ पे आ गया 2x dx इक्वल है du। तो देखो t डॉट में e एक्स स्क्वायर इक्वल है इंटीग्रेशन e की पावर u, और देखो ये 2x और dx आपका क्या बन गया du, तो ये आ गया du प्लस में c। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना तो आपको आता ही है, बहुत आसान है। तो यहां से क्या आ जाएगा
इक्वल है e टू की पावर u प्लस में c। u की वैल्यू वापस से पुट कर दो, क्या थी, एक्स स्क्वायर थी, प्लस में c। और t की वैल्यू क्या थी, माइनस के 1/y, देखो ये रही। t को भी पुट कर दो, माइनस के 1/y इक्वल है e टू की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये आपका सॉल्यूशन आया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस ordinary differential equation. Consider the differential equation m dx plus में n dy equal है 0 where m and n both are function of x and y. dy by dx equal है m by n, ये फंक्शन है आपका किसका, y बाय x, और आप बोल सकते हो x बाय y का। तो आप क्या पुट करते हो यहाँ पे, हम यहाँ पे पुट करते हैं y इक्वल है vx। अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx इक्वल है फर्स्ट एज इट इज प्लस में सेकंड का, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस में सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो dv बाय dx। ये आप यहाँ पुट कर दोगे, देन उसके बाद वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आपको ये चेक करना है कि कितने डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा x से, y को रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा y से, और लैम्डा की जितनी डिग्री बाहर निकल के आती है उतने ही डिग्री की हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे उतने डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy dx प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर dy इक्वल है 0। dy बाई dx इक्वल है माइनस के 2xy बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो 2 डिग्री का हमारा क्या आ जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। जब हम x को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा x से, y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से, यहाँ से लैम्डा की जितनी भी पावर डिग्री बाहर निकल के आएगी हम कह देंगे उतने ही डिग्री का मेरा होमोजीनियस है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व कैसे करते हैं, अभी अभी देखा कि हम पुट करते हैं किसको, y इक्वल टू vx। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं y इक्वल टू में vx, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पे हम पुट कर देते हैं dy बाई dx, तो इसका डेरिवेटिव करोगे कितना आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस में सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव dv बाई dx। तो पुट कर दो वहां पे v प्लस में x dv बाई dx इक्वल है माइनस के 2v बाय में 1 प्लस के v स्क्वायर। अब बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेट कर लो, x dv बाय dx इक्वल है माइनस के 2v बाय में 1 प्लस v स्क्वायर प्लस में v। इसको और सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा, 3v प्लस में v क्यूब बाय में 1 प्लस में v स्क्वायर x dv बाय dx। और थोड़ा सा इसको वेरिएबल सेपरेट करके बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो,
1 प्लस में वी स्क्वायर बाय 3v प्लस में v क्यूब इंटू में dv, सॉरी इसको इधर ही ले आओ, प्लस में इंटीग्रेशन dx बाय x इक्वल है 0। देखो यहाँ पे नीचे फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दो। जब आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस में 3v स्क्वायर बाय में 3v प्लस में v क्यूब। देखो नीचे फंक्शन, फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन अब इजी हो जाएगा। इंटू में dv प्लस में 1 बाय x का इंटीग्रेशन तो हम सबको आता ही है, बहुत इजी है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1 बाय 3 log 3v प्लस में v क्यूब प्लस में 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x इक्वल है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं, से log c। log की दो टर्म ऐड में है तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो, v क्यूब प्लस में 3v इंटू में x क्यूब इक्वल है c। v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, v इक्वल है y बाय x। तो ये आ गया y बाय एक्स क्यूब प्लस में 3y बाय x इंटू में x क्यूब इक्वल है c। ये आपका सॉल्यूशन आया। अब देखो इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे गेट 2018 में क्वेश्चन आया है इसी पे बेस्ड, उसको सॉल्व करते हैं अब। गेट 2018 का क्वेश्चन, the general solution of differential equation x y dash इक्वल है y स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज। फर्स्ट ऑप्शन है के वाई स्क्वायर इक्वल है x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है के एक्स स्क्वायर इक्वल है x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। एंड सी ऑप्शन है के एक्स स्क्वायर इक्वल है y प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। एंड डी ऑप्शन है के वाई स्क्वायर इक्वल है y प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स। अब इसका हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। dv बाई dx कितना आ जाएगा, v प्लस में x dv बाई dx। अब इसको थोड़ा सा dy बाई dx, y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई dx, x को डिवाइड कर दो। तो इस इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिला मुझे, dy बाई dx इक्वल है y प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय x। अब इस dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, ये है, ये आप यहाँ पे पुट कर दो। पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, v प्लस में x dv बाई dx इक्वल है v प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में v स्क्वायर। इस v से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट करके बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। इक्वल है dx बाई dx, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, log
वी प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में वी स्क्वायर 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस में log के, ये आ जाएगा log x के, वेयर के। अब यहाँ पे क्या आया, log v प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में वी स्क्वायर। log इज अ वन वन फंक्शन है ना, ये log से log कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आया, v प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में वी स्क्वायर इक्वल है x के। अब v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो वापिस से, कितनी आ जाएगी, y बाई एक्स प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल है x के। तो यहाँ से कितना आया, y प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर के। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, के एक्स स्क्वायर है, तो के एक्स स्क्वायर इसमें भी है, ये तो कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद क्या है, y प्लस में, यहाँ पे क्या है x प्लस में, ये कैंसिल आउट हुआ, सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारा गेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी कर लेते हैं। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, केस 1 है dy बाई dx इक्वल है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बाय में a2x प्लस में b2y प्लस में c2, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये टर्म हमारी कैसी है, लीनियर है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे a1 इक्वल है b2 के, a1 इक्वल है b2 के एंड b1 इक्वल है a2 के, या फिर और a1 इक्वल है माइनस टाइम्स ऑफ b2 एंड b1 इक्वल है माइनस टाइम्स ऑफ a2। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे CD रूल, यूज अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। नोट वो कैसे अप्लाई करते हैं, a बाय b इक्वल है c बाय d इक्वल है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर में ऐड कर दो एंड वही हमें सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से, इक्वल है c प्लस d बाय में c माइनस d। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम केस नंबर 1 पे। अब ये क्वेश्चन था सोल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल है x प्लस 2y प्लस 3 बाय में 2x प्लस y प्लस में 4। देखो लीनियर है ना, अब इससे कंपेयर करते जाओ और a1, a2, b1 और b2 की वैल्यू निकाल लो। a1 इक्वल है 1, a2 इक्वल है 2 एंड b1 इक्वल है 2, b2 इक्वल है 1। देखो a1 इक्वल है b2, a1 इक्वल है b2 एंड b1 इक्वल है a2 के, मतलब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं केस नंबर 1। मतलब क्वेश्चन रिलेटेड इन केस नंबर 1, a1 इक्वल है b2 एंड a2 इक्वल है b1 के। तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल dy प्लस में dx बाय में dy माइनस के dx इक्वल है x प्लस 2y प्लस 3 प्लस में 2x प्लस y प्लस 4 बाय में x प्लस 2y प्लस 3 माइनस में 2x प्लस y प्लस 4। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, dy प्लस dx बाय में dy माइनस में dx इक्वल है x प्लस 2x कितना हुआ
3x प्लस में 3y प्लस में 4 प्लस 3 7 बाय में x माइनस 2x दैट इज माइनस x 2y माइनस y दैट इज y 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 ऊपर से 3 कॉमन लोगे तो x प्लस y प्लस 7 बाय में यहां से माइनस कॉमन ले लो तो y माइनस x माइनस 1 ये देखो डी वाई प्लस एक्स बाय में डी वाई माइनस एक्स इक्वल है 3 एक्स प्लस वाई प्लस 7 बाय में वाई माइनस एक्स माइनस 1। अब आप इसमें क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो वेरिएबल सेपरेट करके बोथ साइड। डी वाई प्लस एक्स बाय में 3 एक्स प्लस वाई प्लस 7 इक्वल है डी वाई माइनस एक्स बाय में वाई माइनस एक्स माइनस के 1। इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, log 3x प्लस वाई प्लस 7 3x का कितना आ जाएगा 1/3 इक्वल है log y माइनस एक्स माइनस 1 प्लस में कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया log c। अब यहां से कितना आया 3x प्लस वाई x प्लस वाई प्लस 7 बाय में y माइनस एक्स माइनस 1 का क्यूब इक्वल है c। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है इसी पे बेस्ड, वो आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल है x माइनस 2y प्लस 5 बाय में 2x माइनस y प्लस 1। अगर आपसे ना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं डिस्कस कर दूंगी। अब हम मूव करते हैं केस नंबर 2 पे। केस 2, केस 2 के अंदर क्या है, dy बाई dx इक्वल है a1x प्लस में b1y प्लस c1 बाय में a2x प्लस b2y प्लस में c2। स्ट्रेट लाइंस कैसी है ये हमारी स्ट्रेट लाइंस, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल है 0 एंड a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल है 0 आर पैरेलल। मतलब a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 इक्वल है से सम कांस्टेंट से लैम्डा। a1 इक्वल है लैम्डा टाइम्स ऑफ a2 एंड b1 इक्वल है b2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। आप इसको पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इक्वेशन नंबर 1 में, तो dy बाई dx इक्वल है लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस में b2y प्लस में c1 बाय में a2x प्लस में b2y प्लस में c2। अब आप देखोगे कि इसके अंदर कुछ टर्म्स कॉमन आएंगी, ये इसको आप एक अनदर वेरिएबल लेट कर लेना, लेट a2x प्लस में b2y इक्वल है t और फिर वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व कर लेना। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड इन केस नंबर 2 से देखो कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल है 3x प्लस 2y प्लस 1 बाय में 6x प्लस 4y प्लस 5। सॉल्यूशन देखो ये है, इसके अंदर से आप 2 कॉमन ले लो
तो 3x प्लस 2y एक लीनियर टर्म आपको कॉमन दिखाई देगी, उसको पुट कर लेना। dy बाई डी एक्स इक्वल है 3x प्लस 2y प्लस 1 बाय में 2 कॉमन लिया, 2 3 जा 6 प्लस में 2y प्लस में 5। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये टर्म इसको पुट कर लो एक अनदर वेरिएबल से t। पुट 3x प्लस 2y इक्वल है t। इसका डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3x का 3 प्लस में 2, y का करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल है dt बाई डी एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करो, कितनी आएगी देखो, 2 dy बाई डी एक्स इक्वल है dt बाई डी एक्स माइनस के 3, dy बाई डी एक्स इक्वल है 1 बाई 2 dt बाई डी एक्स माइनस के 3। इसको पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर 1 में। 1 बाई 2 dt बाई डी एक्स माइनस के 3 इक्वल है, देखो ये कितना बन जाएगा आपका, t प्लस 1 बाय में 3t प्लस में 2 कॉमन लिया था ना, 2t प्लस 5, 2t प्लस 5। अब यहाँ से इजिली वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन आ जाएगा। dt बाई डी एक्स माइनस 3 इक्वल है 2 t प्लस 1 2t प्लस 5। पहले इस 3 को उधर ऐड कर, देखो यहाँ से dt बाई डी एक्स इक्वल है 2 t प्लस 1 2t प्लस 5 प्लस में 3। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, dt बाई डी एक्स इक्वल है, यह आ जाएगा 8t प्लस में 17 प्लस में 2t प्लस में 5। अब यहाँ से आप क्या करो, वेरिएबल सेपरेट कर लो, 2t प्लस 5 बाय में 8t प्लस में 17 dt इक्वल है dx। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय 4 8t प्लस में 17 प्लस 3 बाय में 8t प्लस 17 dt इक्वल है dx के। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, पार्शियली फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लो, 1 बाय 4 इंटीग्रेशन, ये तो अलग हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा dt प्लस में इंटीग्रेशन 3 बाय में 8t प्लस में 17 इंटू में dt इक्वल है dx का इंटीग्रेशन x प्लस में c। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 बाय 4 t प्लस में 3 बाय 8 log 8t प्लस में 17 इक्वल है x प्लस c, वेयर t इक्वल है 3x प्लस में 2y। तो t की वैल्यू पुट कर दो, ये 4 उधर चला जाएगा, तो t इक्वल है 3x प्लस 2y प्लस में 3 बाय 8 log 8, 3x प्लस 2y पुट करोगे तो 8 3 जा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24x प्लस में 16y प्लस के 17 इक्वल है 4x प्लस में c। ये आपका आंसर है। केस 2 के अंदर क्या है कि आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर कुछ ना कुछ लीनियर टर्म कॉमन दिखाई देगी, उसको एक अनदर वेरिएबल से पुट करके देन वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देना है। अब करते हैं केस नंबर 3। केस 3, केस 3 के अंदर क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नो इम्पोर्टेंट।
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बाय में a2x प्लस में b2y प्लस में c2। स्ट्रेट लाइंस। a1x प्लस में b1y प्लस में c1 एंड a2x प्लस में b2y प्लस c2 इंटरसेक्ट। कैपिटल X इक्वल है x माइनस एच, कैपिटल Y इक्वल है y माइनस के, dx इक्वल है dx और कैपिटल dy इक्वल है dy। तो ये आपकी रिड्यूस हो जाती है, कैपिटल dy बाय कैपिटल dx इक्वल है ax प्लस में by प्लस में cx प्लस में dy। इसको सॉल्व करने का यही मेथड और इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी होते हैं, तो इसका जस्ट देख लेना थोड़ा सा ऐसे ही, बाकी ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और बर्नौली इक्वेशन और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और केस 1 एंड केस 2 रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इनके अंदर आपको कोई भी डाउट आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।